इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी मिया को, जो कि अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी होती है और मन ही मन कहती है, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पूरे दिन जुड़वा बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और आज तो वो दोनों उस दुकानदार से हारने के बाद उसे मारने पर ही उतारू हो गए थे। अब समझ में आया कि राखा उन पर इतनी नजर क्यों रखता है। खैर, अब मुझे सो जाना चाहिए। इसी के साथ जैसे ही मिया अपनी आंखें बंद करती है कि उसे दिखाई देती है रीना एड्रियन। मिया चिल्लाकर उठ जाती है कि अरे नहीं, ये क्या था। उसके बाद तो वो फिर से लेट जाती है कि कौन जानता था कि मैं रीना को इस तरह से मुक्के मारते हुए देखूंगी। नॉवेल में तो उसका कैरेक्टर एक फेरी के जैसा था, लेकिन असलियत में जब मैंने उसे देखा है तो मुझे चिंता होने लगी है। उसके बाद तो मिया फिर से सोने का ट्राई करने लगती है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर एम्परर किनेस का बर्थडे कभी है। एम्परर किनेस का बर्थडे बैंक्वेट यानी कि जन्मदिन भोज, ये वही समय होगा जब मेन लीड और साइड कैरेक्टर्स असल में एक दूसरे से उलझने लगेंगे। असल में वो जन्मदिन भोज, उसी से स्टार्ट होगा ओरिजिनल नॉवेल के प्लॉट शुरू होते ही क्या मैं राखा को रीना से मिलने से रोक पाऊंगी। ये तो राहत की बात है कि एम्परर किनेस के जन्मदिन वाले भोज में राखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे चिंता तो इस बात की है कि मैंने मिया के शरीर पे कब्जा कर लिया है, तो क्या इससे प्लॉट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आज राखा और रीना की मुलाकात संयोगवश हुई, लेकिन फिर भी कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि मैं चाहती हूँ। मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि मेरी जिंदगी का फैसला कोई और ही कर रहा है। मैं बहुत उलझन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर हमारा राखा इनविटेशन लेटर देखते हुए कहता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। असिस्टेंट बोलता है, आपका क्या मतलब है योर हाइनेस। राखा कहता है, एम्परर। ये सुन के असिस्टेंट घबरा जाता है कि क्या ये तो देशद्रोह है। राखा कंटिन्यू करता है कि इसीलिए तो मैं उसे मारने के बजाय खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेटर को पटकते हुए राखा मन ही मन कहता है, उसने मुझे अपने जन्मदिन के भोज में आने का निमंत्रण भेजा है, यानी कि इनविटेशन लेटर। ये तो जाहिर है कि वो कुछ तो प्लान कर रहा है। वो एक ऑफिशियल इवेंट में ये बताने का ट्राई करने वाला है कि मिया गॉड की बेटी है, तो इस तरह से वो खुद को मिया से बांध लेगा। लेकिन मैंने मिया को पहले पाया और उससे पहले ही मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं, तो इसलिए मिया को मेरे साथ ही रहना चाहिए। मैं ऐसे ही चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। उसके बाद तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे लिए एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी तैयार करो। असिस्टेंट कहता है, क्या अचानक आपको इसकी जरूरत कैसे पड़ गई। राखा कहता है, मैं प्रीस्ट के साथ एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जा रहा हूँ। असिस्टेंट हैरान रह जाता है और राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, एम्परर को रोकने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। असिस्टेंट कहता है, लेकिन क्या सीटर इसके लिए मानेंगी। राखा कहता है, आखिर वो क्यों नहीं मानेगी। असिस्टेंट भी कहता है, हाँ आप सही हो, उनके पास ना बोलने का कोई कारण नहीं है, यानी वो हाँ ही करेंगी। उसके बाद तो वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेता है, जिसे देखते हुए राखा कहता है, तो ये तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया। असिस्टेंट कहता है, क्या सचमुच ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है। राखा कहता है, हाँ और क्या। असिस्टेंट कहता है, योर हाइनेस, आप ऑफिशियली उनसे एंगेजमेंट कर लेंगे, यानी कि सगाई कर लेंगे, लेकिन क्या आपको फॉर्मेलिटी को पूरा करने की जरूरत नहीं है। राखा कहता है, क्या फॉर्मेलिटी। असिस्टेंट बताता है कि हाँ, एग्जाम्पल के लिए उन्हें फूल और रिंग देना। राखा सोचता है कि मिया को ये पसंद आएगा, इसलिए वो कह देता है कि ठीक है, मेरे लिए वो सब भी तैयार कर दो। उसके बाद तो राखा सीधा पहुंचता है मिया के रूम में, जहां पर मिया पहले ही सो चुकी होती है। मिया को देखते हुए राखा मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि आज वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वो बहुत चिंतित थी, लेकिन अब वो गहरी नींद में सो गई है। उसके बाद तो वो बुदबुदाते हुए कहता है, पति, मुझे ये फील कब से होने लगा जैसा कि मैंने कभी भी फील नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि ये सब केवल तुम्हारी शक्तियों के कारण है। मैं तब भी अपने अंदर ये सब फील करता हूँ जब मैं तुम्हें छूता भी नहीं हूँ। तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ।
मिया, क्या तुम्हें इसका अफसोस होगा? अगर ऐसा हुआ भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो मैं पहले से ही तुम्हारे साथ उलझ चुका हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती थी तो तुम्हें मुझसे पहले ही दूर भाग जाना चाहिए था। अब मेरी इच्छा है तुम्हें अपना बनाने की। उसके बाद तो राखा भी मिया के बाजू में लेट जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, मैं नहीं जानता कि अगर मैं इसी तरह से जागता रहा तो क्या कर बैठूंगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं जल्दी से सो जाऊं। इसीलिए मुझे माफ कर दो मिया, तुम्हारा हाथ फिर से पकड़ने के लिए। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है मिया के हाथ में की रिंग पर। वो देख राखा मन ही मन कहता है, आखिरकार ये रिंग इसे किससे मिली होगी। इस रिंग के अंदर से मुझे एक एनर्जी भी महसूस हो रही है। इसी के साथ राखा अपनी आंखें बंद करके अच्छे से महसूस करने की कोशिश करता है। साथ ही राखा कहता है, मैं जानता था एकमात्र शक्ति जो ब्लैक मैजिक से टकरा सकती है वो केवल होली शक्ति और डिवाइन पावर्स ही हैं। तो क्या ये रिंग मिया को एम्परर किनेस ने दी थी? लेकिन अभी समय सही नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन आयशा मिया को गले लगाते हुए कहती है, तुमने मुझे पहले ये अद्भुत न्यूज क्यों नहीं सुनाई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब मैं तुम्हें जितना चाहे उतना गले लगा सकती हूँ। मिया मन ही मन कहती है, मैं तो बस ये चेक करने के लिए आई हूँ कि ये होली आइटम क्या मेरी शक्तियों को रोकता है, पर ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी तो आयशा मुझे गले लगा पा रही है, वरना पिछली बार तो आयशा मेरी एक उंगली भी टच नहीं कर पा रही थी। आयशा मिया से चिपकते हुए कहती है, मुझे अभी एक आभास हुआ, उस दिन जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो कुछ भी नहीं हुआ था। तभी डेल्किन कहता है, आयशा तुम भाभी का दम घोट दोगी, चलो दूर हटो। आयशा कहती है, क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो डेल्किन? वैसे तुम्हें जेलस होना भी चाहिए, अब मैं इन्हें जितना चाहे उतना छू सकती हूँ, मुझे यकीन है कि ये भी मेरी तरह हैप्पी होंगी। मिया कहती है, बच्चों शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है और अंदर आते हुए असिस्टेंट कहता है, मैं हूँ असिस्टेंट सेरोम। आयशा तो भड़क जाती है कि तुम्हारा यहाँ आना मना है। मिया कहती है, नहीं नहीं आयशा, शायद वो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए यहाँ आया होगा। आयशा कहती है, हाँ ये तो क्लियर है कि राखा ने उसे तुम्हें लेने के लिए भेजा होगा। बेचारे असिस्टेंट को तो रोना ही आ जाता है कि हाँ ये सच है। ये समझ मिया तो चौंक कर खड़ी हो जाती है कि क्या राखा मुझसे मिलना चाहता है? वो मुझे क्यों बुला रहा है? क्या इसका एम्परर किनेस से कुछ लेना देना हो सकता है? नेक्स्ट सीन में मिया वहाँ पहुँच जाती है और राखा कहता है, बैठो। मिया फटाक से बैठते हुए कहती है, हाँ थैंक यू। राखा कहता है, 2 कारण है कि मैंने तुम्हें इतने कम समय में बुलवाया। मिया तो घबरा जाती है कि क्या एक नहीं 2 कारण? राखा टेबल पर इन्विटेशन लेटर रखते हुए कहता है, सबसे पहले ये तो क्लियर है कि एम्परर को तुम्हारी पहचान का पता चल गया है, ये तुम्हारे लिए आया है। मिया इनविटेशन लेटर उठाते हुए कहती है, एक लिफाफा जिसके ऊपर रॉयल फैमिली का स्टैंप लगा है, ये क्या सच में मेरे लिए है? राखा तो बड़े इविल वे में कहता है, अगर तुम इसे पढ़ना नहीं चाहती तो दिखावा करो जैसे कि तुमने इसे कभी देखा ही नहीं, और मुझे दे दो ताकि मैं इसे जलाकर राख कर दूं, ताकि इस बारे में किसी को पता ना चले। और वैसे भी मैं तो यही करना चाहता था। मिया तो पीछे हो जाती है कि ओ रुक जाओ, इसे जलाओ मत, मुझे जरा देखने तो दो, ये तो एक इनविटेशन लेटर है, वो भी एम्परर किनेस के बर्थडे बैंक्वेट का। इतने में राखा उस इनविटेशन लेटर को जलाते हुए कहता है, बस मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। वैसे भी हमारा राखा तो जानता ही है कि उस इनविटेशन में क्या लिखा था। वेल, इनविटेशन लेटर को राख में मिलते देखते हुए मिया मन ही मन कहती है, मुझे पता है, ये पूरा पढ़े बिना भी मुझे पता है कि इसमें किस बारे में लिखा था। असल में तो नॉवेल के प्लॉट्स खुल रहे हैं। उसके बाद तो मिया कहती है, मुझे खुशी हुई कि तुमने इसे जला दिया। राखा कुछ भी नहीं कहता, जिसे देख मिया कहती है, क्या? राखा कहता है, इससे पहले कि तुम इसे पूरी तरह से पढ़ पाती मैंने इसे जला दिया, क्या फिर भी तुम इससे सहमत हो? मिया हंसते हुए कहती है, हाँ अच्छा किया कि तुमने इसे जला दिया, इसीलिए मान लो कि मुझे ये कभी मिला ही नहीं। साथ ही वो मन ही मन कहती है, वैसे भी क्या मैं पागल हूँ जो उस बैंक्वेट में जाऊंगी? राखा अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये बहाना कि तुम्हें ये इनविटेशन लेटर कभी मिला ही नहीं, ये काम नहीं करेगा। मिया कहती है, क्या? लेकिन क्यों? राखा कहता है, देखो नॉबल्स लोगों को पहले ही ये इनविटेशन मिल चुका है, यानी कि निमंत्रण पत्र। इसके अलावा ये देने के लिए एम्परर का खास निजी सहायक यहाँ आया था। ये सुन बेचारी मिया की आत्मा ही बाहर आ जाती है कि ओ समझी, अब तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा।
अगर एम्परर के निजी सहायक ने ये पहुंचाया है, इसका मतलब ये है कि मैं ये बहाना नहीं मार सकती कि मुझे ये इनविटेशन लेटर कभी मिला ही नहीं। राका कहता है, लेकिन अगर तुम मेरे और जुड़वा बच्चों के साथ रहोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। मिया अपना सर पकड़ते हुए हंसकर कहती है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन रुको, क्या तुम और जुड़वा बच्चे भी इसमें जाने वाले हो? क्या तुम सच में उस बैंक्वेट में जाने वाले हो? राका कहता है, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सुन मिया की तो बत्ती ही गुल हो जाती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। ओरिजिनल नॉवेल में ये लोग तो बैंक्वेट में नहीं थे। जहाँ तक मुझे पता है, नॉवेल में उस दिन राखा और जुड़वा बच्चे दिखाई नहीं दिए थे। हो सकता है कि ये लोग भी उस दिन बैंक्वेट में हो, लेकिन इसके बारे में नॉवेल में कुछ मेंशन ही नहीं किया गया। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो राखा अचानक कहीं से आ गया और रीना पर मोहित हो गया और उससे प्यार की भीख मांगने लगा। क्या होगा अगर इन सब का कारण कोई ऐसी घटना थी जो कि नॉवेल में घटित ही नहीं हुई? अरे नहीं, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या करूँ? मुझे राखा और रीना को एक दूसरे से उलझने में जितना हो सके उतना रोकना है। असल में तो नॉवेल में राखा का रीना के प्रति इतना जुनूनी होना ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहा, यहाँ तक कि राखा को एक विलन बना दिया। उसके बाद तो मिया कहती है, ठीक है, मैं उस बैंक्वेट में चलूंगी। राखा कहता है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली हैं। मिया कहती है, कैसी तैयारी? राखा चुटकी बजाता है। इसी के साथ राखा अपने मैजिक से एक फ्लावर बुके ला देता है और मिया की ओर बढ़ाता है। ये देख मिया चौंक जाती है कि क्या फूलों का गुलदस्ता? तुम अचानक मुझे ये। इतने में राखा कहता है, जरा इसके अंदर देखो। मिया जब उस गुलदस्ते को अच्छे से देखती है तो उसके अंदर से निकलता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जिसके साथ ही लगी होती है रिंग। मिया तो चौंक जाती है कि क्या एक डायमंड रिंग? उसके बाद मिया कहती है, क्या ये एक हीरे की अंगूठी है? राखा कहता है, हाँ, क्या तुम्हें हीरा पसंद है? मिया कहती है, बिल्कुल, लेकिन ये किसके लिए है? राखा कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है। मिया इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखने लगती है और बुदबुदाते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये सच में एक एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? शायद अगर मैं अपने सिर पे जोर से मारूं तो होश में आ जाऊंगी। इसी बारे में कहते हुए मिया अपनी मुट्ठी बनाकर आंखें बंद कर लेती है कि होश में आ जाओ मिया। लेकिन इतने में राखा उसके हाथ को पकड़ लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मिया कहती है, खैर, मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। वैसे क्या सच में तुम्हारे और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सगाई का? राखा कहता है, हाँ, शादी भी जल्द कर लेंगे, अभी के लिए सगाई ही काफी है। मिया मन ही मन कहती है, लेकिन सगाई भी बहुत अचानक हो गई। नहीं, मैं अब से ठीक 4 महीने बाद भागने की प्लानिंग कर रही थी, तो अचानक सगाई कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक मिनट, कहीं ये सच में मुझे पसंद तो नहीं करता? क्योंकि इसने तो कल कहा भी था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बिना छुए भी मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये सब सोचकर मिया ब्लश करने लगती है और मन ही मन कहती है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से तो राखा रीना या मिया को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि रीना के प्रति भी उसका केवल जुनून था। उसके बाद तो मिया कहती है, मेरी शक्तियों के कारण तुम भ्रमित हो रहे हो, मैं ये अंगूठी या फूलों का गुलदस्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती। राखा कहता है, क्या तुमने मेरी अंगूठी को रिजेक्ट कर दिया? मिया कहती है, हाँ। राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारे हाथों में ये जो अंगूठी है वो क्या है और क्यों है? मिया चौंक जाती है कि ओह, ये तो हमेशा से मेरे साथ ही थी। असल में उसके माइंड में ये होता है कि अगर अभी मैं इससे कहूँ कि ये अंगूठी मुझे गॉड टेरिटस ने दिया है तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए मुझे कोई ऐसा बहाना मारना चाहिए जिसपे कोई विश्वास भी कर सके, इसीलिए मैंने ये बहाना मार दिया। खैर, राखा कहता है, तुमने बताया था कि तुम टेम्पल से बिना कुछ लिए भागी थी। अगर ये तुम्हारे पास शुरू से ही था तो तुम इसे पहन चुकी होती, लेकिन मैंने तो ये पहली बार देखा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब से तुमने ये अंगूठी पहनना शुरू किया है। हमारी मिया तो घबरा जाती है और राखा मन ही मन कहता है, अरे यार, मैं तो ये नहीं कहने वाला था। खैर, वो बात खत्म करते हुए कहता है, तुम बस इसे एक नकली सगाई के रूप में देखो, ये सब एक नाटक है ताकि एम्परर तुम्हें ना ले जा पाए। मिया कहती है, क्या नकली सगाई? तो फिर तुमने जो कहा शादी बहुत जल्दी होगी, उसका क्या कारण है और इन सब का मतलब क्या है? राखा कहता है, अगर हम अचानक शादी कर लेते तो ये बहुत जल्दबाजी लगती, तो इस वजह से अभी के लिए। मिया कहती है, अच्छा, तो फिर ये फूल और अंगूठी, इनका क्या? राखा कहता है,
भले ही ये सगाई नकली हो लेकिन फिर भी ट्रेडिशन को फॉलो करना ही होगा। ये सुन तो हमारी मियाँ ब्लश करने लगती है और मन ही मन कहती है, अरे नहीं, मैंने तो गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि ये सच में मुझे पसंद करता है, इसी वजह से इसने मुझे फूल और रिंग दिया। खैर उसके बाद तो वो कहती है, मुझे माफ कर दो। इसी के साथ मियाँ मन ही मन सब कुछ कैलकुलेट करने लगती है कि अगर मैं बिना किसी बंधन के भागना चाहती हूँ तो सबसे पहले उसके बाद तो वो कहती है, क्यों ना हम ये तय करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने समय के लिए वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 100 दिन। राखा कहता है 100 दिन। मिया कहती है, हाँ, क्या तब तक एम्परर का इंटरेस्ट मेरे अंदर से खत्म नहीं हो जाएगा। देखो, हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि हमारा तो एक मकसद है, इसीलिए इस केस में इसकी जरूरत है। तो अब से ठीक 100 दिनों के लिए हम दोनों एक दूसरे से एंगेज्ड होंगे। राखा भी कह देता है कि ठीक है, ये बढ़िया है। तो इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हाँ, मुझे पता है कि आज का ये एपिसोड काफी छोटा है, इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी चाहती हूँ। आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको और आपके पूरे परिवार को इस नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।